हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईक्यू क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। आप वहीं पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछेगा, आप वहीं पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछेगा, आप वहीं पढ़ो जिससे आपका नंबर आएगा, ठीक है ना। तो कृपया ध्यान देकर के हम लोग को अब ध्यान देना है। मैं यहाँ पर हिंदी का लेकर के आया हूँ, करीब 200 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आईक्यू क्लासेस अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कृपया जाकर सब्सक्राइब कीजिए। BSc क्लास 10th बाय नंदिनी सर, यूट्यूब जाकर सर्च कीजिए आईक्यू क्लासेस नंदिनी सर, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है ना। मैंने आप क्वेश्चन को यहाँ पे टेकअप किया है, वो जो सीरियल वाइज नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, नंबर पर ध्यान नहीं देना है। चलते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी का रचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? बोल रहा है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हरिजन के संपादक कौन थे? बोल रहा है कि हरिजन के संपादक कौन थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 अक्टूबर। कितना हो जाएगा? अहिंसा दिवस मतलब कि अहिंसा जो दिवस है गांधी जी के द्वारा जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? हो जाएगा 2 अक्टूबर को, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। मतलब कि भारतीय संस्कृति है उसमें अनेक संस्कृतियों को समाहित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें इन सभी के विकास में, जिसमें शरीर के विकास में, आत्मा के विकास में, बुद्धि के विकास में। तो ऑप्शन नंबर बी में है, इन सभी के विकास में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? बोल रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा पूरा अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस के। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? बिल्कुल ये क्वेश्चन छपेगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो आपको तो खोज के मारना है कि कहाँ है महात्मा गांधी लिखा हो, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो हो जाएगा सादिक हुसैन। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, मतलब बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा डुमराव बिहार में। मतलब कि बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध जो रह चुका है वो डुमराव बिहार से रह चुका है। अगला क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी? पूछ रहा कि रसूलन बाई थी, मतलब कि रसूलन बाई कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी, लेखिका थी? तो जो ऑप्शन नंबर बी जो गायिका थी। सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी, नर्तकी थी, गायिका थी, मंत्री थी? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुलोचना अभिनेत्री थी। आगे का क्वेश्चन है पक्का महाल क्या है? पक्का महाल जो नाम आया था, ठीक है ना, वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महाल एक इलाका है जो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। कुलसुम कौन थी? कुलसुम लेखिका थी, गायिका थी, हलवाइन थी, नर्तकी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुलसुम हलवाइन थी, ठीक है। कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम हलवाइन थी, याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्य, ठीक है ना। यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है सहनाई की उपाधि किसे दी गई? सहनाई की उपाधि मतलब किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सहनाई को। सहनाई की उपाधि किसे दी गई थी? तो सहनाई को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो जाएगा शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लेखक निराला सृजन पाठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ठीक है, बोल रहा है कि लेखक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1994 से 1996 तक। फिर से सुन लेंगे। लेखक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1996 ईस्वी तक।
अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, मतलब कि शुक्ला जी के द्वारा कौन सा कहानी संग्रह लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेड़ पर कमरा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन से, तो हो जाएगा पेड़ पर कमरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। लेखक को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1997 ईस्वी में। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी क्या, परछाई, कालापन, लालिमा, श्वेत, तो हो जाएगा आपका परछाई। मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रही थी, तो परछाई। ठीक है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, पेड़ के नीचे, झोपड़ी के नीचे, मकान के नीचे, छाता के नीचे, तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, काव्य संग्रह से लिया गया है, कहानी संग्रह से लिया गया है, उपन्यास से लिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो जगह काव्य संग्रह। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, पूछ रहा है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो हो जाएगा अमीरुद्दीन। ठीक है, याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो हो जाएगा अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, उस्ताद सलाद हुसैन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो परिवार के नौकर का नाम संतु था, महंतु था, भग्गू था, नरेंद्र था, तो ऑप्शन नंबर सी भग्गू था। परिवार के जो नौकर थे उनका नाम था भग्गू। ठीक है, नरेन कौन था, तो अगर नरेन जो कौन था, तो नौकर था, कथाकार का दोस्त था, कथाकार का भाई था, दीदी का प्रेमी था, तो नरेन जो था दीदी का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है मुहारा क्या है। ठीक है, मुहारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुहारा जो है नदी है। ठीक है, मुहारा क्या है, तो मुहारा जो है नदी है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि नरेन कौन था, तो कथाकार का यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, भाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मुहारा क्या है। मुहारा इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है, तो मुहारा आपका जो है वह नदी था। ठीक है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु था, बड़े भाई का नाम नरेन था, और उसमें जो ऑप्शन दिए हुए था डी वो गलत है। ठीक है ना, वहाँ भग्गू होना चाहिए। जिसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता, तो माँ को। ठीक है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पिताजी ने कहे थे। किसको, भग्गू को बोले थे। संतु मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए, खाने के लिए, तो जगह कुएं में डालने के लिए। यह कहानी मछली से लिया गया है। पिताजी ने किसको मारा था, दीदी को, संतु को, माँ को, भग्गू को, तो पिताजी ने दीदी को मारा था, इसलिए दीदी घर में जाकर सिसक सिसक के रो रही थी। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, संतु को मारने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, संतु को समझाने के लिए, मछली छीनने के लिए। भग्गू जो है संतु के पीछे मछली छीनने के लिए भागा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। उसमें था कब हुआ, इसमें कहाँ हुआ। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है वह होता ऑप्शन नंबर ए है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है, तो कला केंद्र। अविनियो फ्रांस का क्या रहा है, तो अविनियो जो है फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। आगे चलते हैं अविनियो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, क्या रहा है, तो अविनियो जो है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ला मादामोजेल द अविनियो। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है, तो ला मादामोजेल द अविनियो। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है, तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा क्या है, तो हो जाएगा सी नदी के किनारे नदी हैं, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये दोनों जो है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है, थोड़ी सी जगह, बहुरी, अकेला, कविता का गल्प, पहचान। तो पहचान जो है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार था ऑप्शन नंबर ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए पेड़ के कमरा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिलनव ला अभिनयो का अर्थ होता है? तो बिलनव ला अभिनयो का अर्थ होता है अभिनयो का नया गाँव। अगला क्वेश्चन है ला शत्रुज क्या है? इमारत है, मेरा शत्रु है, ईसाई मठ है, पर्वत। तो ऑप्शन नंबर सी ईसाई मठ। आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि हैं, रंगकर्मी है, कथाकार है, रंग संगीतकार। तो आंद्रे ब्रेता कवि हैं। नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की है, विद्यानिवास मिश्र की है, शांति प्रिय की है, आगे की है? तो ऑप्शन नंबर बी आगे अशोक वाजपेयी की है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार हैं, कलाकार हैं, शास्त्रीय गायक हैं, चित्रकार हैं। तो कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायक हैं। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में 19 दिन तक रहे थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? पूछ रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 में कुल कितनी रचनाएं की? मतलब कि लेखक ने जब अभिनयों में गए थे तो 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इतने दिन का जो अवधि रहा है इतने वो कितने रचनाएं लिखी हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 35 कविताएं और 27 गद्य लिखने का काम किए हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी। मस्का का शाब्दिक अर्थ है? तो मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। ठीक है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर बी बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। बिल्कुल खोज के रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर, मतलब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनकी पिताजी का मृत्यु हो गई? 9 वर्ष की अवस्था में। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, कपिला जी का, माता जी का, इनमें से कोई नहीं। तो कपिला जी का था। ठीक है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थे? तो बिरजू महाराज के 5, 3, 4, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा बिरजू महाराज की कितनी संतानें थे? पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज के यहाँ पर जाएगा 4 संतान, 3 पुत्री और 1 पुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है, सी होना चाहिए। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला से, संगीत कला से, नृत्य कला से, चित्रकला से? तो होगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला से। अभिनयो कहाँ स्थित है? रूस में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में? तो होगा दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है अभिनयों के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अशोक वाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी अभिनयों के लेखक हैं। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी, अनुराधा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज की शिष्या शाश्वती भी रह चुकी है, दुर्गा भी रह चुकी है, अनुराधा भी रह चुकी है और रश्मि वाजपेयी नहीं रही। ये तो शिष्या नहीं थी, अनुराधा नहीं थी, तीनों रह चुकी है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी, उनकी बहन, उनकी चाची, उनकी मौसी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उनकी माँ, उनकी गुरुवाइन थी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो ए से रंग कर्म से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के पिता का नाम था प्रसिद्ध नर्तक। पिताजी क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर ए पिताजी से प्राप्त हुई। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो लखनऊ में उनकी मुलाकात कपिला जी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जो है नृत्य कला में पारंगत हो गए। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल है, शेक्सपियर हैं, रेनर मारिया रिल्के हैं, बायरन? तो वर्जिल हैं जो लैटिन कवि हैं।
तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो ऑप्शन नंबर डी 7 कवियों की। तार सप्तक, सप्तक मतलब 7 होता है, तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं जो है संग्रहित है। अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1943 ईस्वी में। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार को। अगला है आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुंदर, अति सुखदायी या अतिकृत हो जाएगा? अति प्राचीन हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। पंडित बिरजू महाराज कौन है? गायक हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, नर्तक हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्तक। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। ठीक है, साक्षात्कार मतलब कि पूछताछ, इंटरव्यू जो लिया है वह रश्मि वाजपेयी ने ली है बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो राधे श्याम बांग्ला को, सीताराम बांग्ला को, गौरी शंकर बांग्ला को, राधा मोहन बांग्ला को। तो जगह सीताराम बांग्ला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे और इनके बदले में सीताराम बांग्ला जो उन्हें सिखाने पढ़ाने का काम करता था। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ठीक है, तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है यूरोप महादेश में है। बायरन किस भाषा के कवि हैं? ठीक है ना, तो बायरन जो है आपका अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ठीक है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 खंडों में। निराला की साहित्य साधना जो है 3 खंडों में लिखा गया है। इस कहानी के लेखक का जन्म कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। इस कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊंच गांव सानी में। प्रेमचंद्र और उनका जो किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की। इन रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 ईस्वी दिल्ली में हुआ। साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया था। इन्हें किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो है आंखों पर अपने आंचल को रख करके रोने लगी जब यहाँ से बहादुर जो है भाग गया था। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, फौजी ने, किशोर ने या पहरेदार? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोर ने बहादुर को मारा था। नाश्ता पानी के बाद बातों के क्या छनने लगे? तो जलेबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल खोज के मारेंगे कि नाश्ता पानी के बाद बातों के क्या छनने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा जलेबी होगा। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता? तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? यह बात हुआ बहादुर के मन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की लेखक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो खोज के मारेंगे, बी में रहेगा चाहे सी में रहेगा, दिल बहादुर हो जाएगा। निर्मला कौन थे? तो निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है वह नेपाल से भाग कर के आया था, नेपोलियन लड़का था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम था यहाँ पर किशोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो हो जाएगा 11 रुपये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर में खोज के रखेंगे, बी में चाहे सी में रहेगा, तो ये में दिया लेकिन बी चाहे सी में रहेगा। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर कौन था? तो बहादुर जो है नौकर था। ठीक है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बलिया उत्तर प्रदेश, यूपी के रहने वाले थे अमरकांत जी। मौत का नगर किस लेखक के कहानी संग्रह? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौत का नगर जो है अमरकांत का लिखा हुआ है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो जगह डिप्टी कलेक्टरी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको टेलीग्राम पर जाकर के द IQ क्लासेस जाकर सर्च कीजिए, सेम लोग आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से जुड़ करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूरा लिपि शास्त्र में। ठीक है, मराठी कौन सी लिपि है? तो मराठी जो आपका है देवनागरी लिपि में आता है। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता
होगा। तो बोला कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता था। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने संबंध लिखे हैं? तो गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य की रचना है। इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है, तो इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी से। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2009 ईस्वी में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी या बी रहेगा देवनागरी लिपि। हाँ तो सी है, देवनागरी लिपि हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन? तब हो जाएगा बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर ए में अमरकांत। जिंदगी और जोक किनकी रचना है? तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत की रचना है। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? पहले ही पूछा गया, तो मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा आपको दिया गया है किसको? काशी को दिया गया है। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद को कहा गया है। अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष एक हमारा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है इंदौर के पास में। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास में है। दक्षिण भारत के खडंत्र दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियन ताम्रपत्र मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा वर्गुन के। उत्तर प्रदेश की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। नख किसका प्रतीक है? तो नख जो है पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी राजरासो किनका संपादन है? तो पृथ्वी राजरासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्योतिषाचार्य नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण की उपाधि दी ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1979 ईस्वी दिल्ली में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? से गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है आपका बी भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है माटी की मूर्ति उनकी नहीं है, बाकी अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किससे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी अपने नाखून को कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो बिल्कुल आप खोज के मानेंगे ऑप्शन बी 86 में रखा वात्स्यायन की जो है कामसूत्र रचना है। शिक्षक का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोम हो जाएगा। महाभारत क्या है? तो महाभारत हमारा एक पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा आपका जापान में अवस्थित है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो आपको हो जाएगा दाक्षिणात्य लोग, जो दक्षिण के रहने वाले जो लोग थे वो छोटे नखों को पसंद करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो जो आपको बताया गया कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर ने किया था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा घड़ा मिला था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। कौन प्राचीनतम भाषा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? तो बिल्कुल याद रखेंगे भारत को माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटो का संबंध किस देश से? तो प्लेटो का संबंध हमारा यूनान से है। शाहनामा का रचनाकाल क्या? तो शाहनामा का रचनाकाल 10वीं से 11वीं सदी है। मुंडा किस देश की जाति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंडा जो भारत देश की जाति है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो संस्कृत का अग्नि शब्द हो जाएगा इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। भारत से हम क्या सीखें पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रथम मानव का अर्थ क्या है? तो प्रथम मानव का अर्थ प्राचीन मानव होता है। हकर्स थे, तो हकर्स जो हैं बिल्कुल वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लक गया? तो कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ऑप्शन नंबर डी हंस लक गया। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन अक्सर जो है पिता के हाथों से पिटता था। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं? तो 20 के दांत कहानी जो है मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्स मुलर। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स थे, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है हमारे भारत का गवर्नर जनरल थे। दारिस क्या? दारिस जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर को वेदांत किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किरणकार कौन है? तो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी में। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो कैसा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष और प्रमुख। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक हमारा एक पत्रिका है। डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 ईस्वी दिल्ली में। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता है। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा जो है कासू को कहते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो हो जाएगा आपका लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो याद रखिए अच्छे से एकदम ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 2 दांत तोड़ डाले। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। पेशे से दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो ऑप्शन नंबर जी जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो जगह आपका ये हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। बिस्मिल्लाह खां के पिता का
पिता का शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंदिर में। बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो मुहर्रम के दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बुखार था। यदा कदा किस लेखक के काव्य संग्रह है? तो यदा कदा यतीन्द्र मिश्र की काव्य संग्रह है। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस अब 8 बी हो जाएगा 8 आना। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी रजा पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे तो जगह आपका शहनाई वादक डी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया की पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की? तो महात्मा गांधी ने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध की तालीम देने की भरसक कोशिश की है। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे। गांधी जी के दो हथियार कौन थे? तो गांधी जी के दो हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे आपको करीब 250 क्वेश्चन कवर किया गया इस वीडियो के माध्यम से। 20वीं क्लास 10th बाय नंदिनी सर। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। फॉलो मी, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। फाइंड पीडीएफ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर लिखिए द IQ क्लासेस, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ पे इस पीडीएफ को पा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अब मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, जो कि ये पूरे आपका कहानी का था। अब मैं काव्य खंड को लेकर के आऊँगा एक वीडियो में, वो भी करीब 200 से 250 क्वेश्चन रहेगा पूरे बुक का। थैंक यू।